हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। आज 5-6 रोज़ बाद इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उनके जो लॉन्ग मार्च पे, उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो मरहता बंदयाल साहब के हुक्म पर, कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आईजी पंजाब जो है वो एफआईआर का इंदराज करें, क्योंकि अगर इंदराज नहीं अभी तक हुआ 90 घंटे गुजरने के बाद भी, तो तहकीकात शुरू नहीं हुई होंगी। और इसका मतलब है कि तहकीकात नहीं हुई, और जो जब हुआ है वहाँ से तमाम तर जो एविडेंस है उनको भी मिटा दिया गया गया, ज़ाहिर है गया होगा। अब मसला ये है कि एफआईआर को पीछे इन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके जमशेद चीमा साहब ने उसको टीवी पर आकर कहा ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि उसमें ना तो शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ, ना ही राना सनाउल्लाह का, और ना ही वो जो DGISI DG नहीं सॉरी, उनके एक अहम ओहदे पर हैं फैसल नसीर साहब, उनका नाम जो है वो इंदराज नहीं हो पाया। तो आया ये अब किस तरफ बात जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरफ। जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो आईजी पंजाब है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब जो है वो ये इंदराज नहीं करने दे रहे, वो उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी मदीयत में ये जो एफआईआर है इसको दर्ज करे। तो नतीजा ये निकला कि आज 2 मुलाकातें हुई परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की। तो ये तकरीबन रात 10 बजे, 9:30-10 बजे ये इंदराज हुआ, लेकिन ये पीछे की मंशा पे नहीं हो सका। अब मामला किस तरफ जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उधर से जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी तैनाती, वो भी एक मौमा है जो बहुत जल्द हाल तो हो जाना चाहिए, लेकिन पीछे इसमें रुकावट बनी हुई है। अब बात ये की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको पीछे से जो सपोर्ट मिल रही है, या उनके जो सहूलतकार हैं जो उनको सहूलत दे रहे हैं ये सब करने के लिए, वो कामयाब हो रहे हैं, या पीछे वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि नून लीग वालों को सहूलत दी गई, या पीडीएम को सहूलतकार हैं, जो इमरान खान साहब बार बार सहूलतकारों का जिक्र करते हैं। तो ये दोनों तरह के सहूलतकार, अब मसला ये है कि अब दोनों के सहूलत, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसका वो सहूलतकार है, या उसका इस्टेब्लिशमेंट उसकी सहूलतकार है। तो 4 साल तो इमरान, बल्कि 6-8 साल से इमरान खान साहब के तो सहूलतकार थे, वो सबको पता। वो एक पेज की जो है वो गद्दानी करते भी रहे। अब अगर आप पीटीआई वालों से पूछे तो वो कहते हैं जी हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, लेकिन वो ग़ुलामी इमरान खान की कर रहे हैं। और इमरान खान कोई ऐसे एजेंडे पर है जिसमें कि वो हर चीज़ को नीस्त व नाबूद कर देना चाहता है। वो चाहता है सिर्फ मैं रहूँ और मेरी हुकूमत है। इसके लिए वो जो बाजवा साहब को 4 साल तक जो है वो अपना एक मजाजी खुदा समझता रहा, और उसकी तकरीबन उसने पूजा की। और अब जब 4 साल के बाद उसको इक़्तिदार से हटाया गया, तो आज वो बाजवा साहब को जो है वो गद्दारी के तमग़े दे रहा है, और पूरी आर्मी को वो इसी तरीके से जो उनके अहम अहदेदार हैं उनको बगावत का और गद्दारी के तमग़े दे रहा है। तो उस, और जो पीडीएम में उसके सहूलतकार का दर्जा दे रहा है, और वो उसको आज वो यानी जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उनको कातिल भी कह रहा है, और वो उनको कह रहा है कि ये कातिल भी हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो बाजवा साहब अप्रैल तक बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी देने के लिए तैयार हैं, तो ये दोगलापन। और फिर उनके जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो, या उनके जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो उसकी हर चीज़ को लब्बैक कहते हैं। इसी तरीके से आज़म स्वाति साहब कभी कहते हैं मुझ पर जिनसी तशद्दुद हुआ, या मुझे नंगा करके मारा गया, और कभी वो कहते हैं जी मेरी जो वीडियो आई है वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉजेस में रहा, कभी वो कहते हैं मैं किसी के रेस्ट हाउस में रहा, वहाँ पर ये रिकॉर्ड की गई। और वो जब वीडियोस लोगों ने देखी तो वो वीडियोस सबको पता चल रहा था कि वो किसी ने बनाई। अब इसमें शोशा कोई भी छोड़ सकता है ना। देखिए आज़म स्वाति साहब के बारे में जब 2 लोगों की जंग हो रही होती है, लड़ाई हो रही होती है, तो तीसरी पार्टी भी फ़ायदा उठाती है। अब ये तीसरी पार्टी भी फ़ायदा उठा सकती है। तो तमाम तर इल्ज़ाम जो हैं वो इस वक्त हुकूमत, और हुकूमत आपकी पंजाब में आपकी हुकूमत है जहाँ पर आप पर हमला हुआ, और पंजाब हुकूमत आपकी एफआईआर नहीं काट रही। इसमें राना सनाउल्लाह या वफाकी हुकूमत की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन आप इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। तो ये मामला आप जो भी चीज़ होगी इस मुल्क में, जो भी काम होगा वो आप जो है वो पीडीएम पे या शहबाज शरीफ पे लगा देंगे, तो ऐसे तो मामला नहीं चलते, ऐसे तो मामला चल नहीं सकते।
तो मामलात आप खुद इस नहज पर लेकर जा रहे हैं कि या तो मुल्क में माशाल्लाह लगेगा या फिर कुछ और होगा या मुल्क टूटेगा। मुल्क तोड़ने की बातें आप कर रहे हैं। आप कहते हैं अगर मैं नहीं तो मुल्क टूट जाए। यहाँ इसके बाद बात लॉन्ग मार्च की हो रही थी, जो पहले तो अनाउंसमेंट हुई, कल के दिन में अनाउंसमेंट हुई कि मंगल को जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू होगा। फिर उसकी तारीख जो है वो उसको अगले दिन बुध पे कर दिया गया। और फिर इमरान खान साहब की एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि ये जुमेरात को शुरू होगा। अब ना जाने ये कब शुरू होगा, लेकिन जब भी शुरू हो अल्लाह करेगी, हम लोग मान रहे हैं क्योंकि इसमें एक जान गई, वो पीछे की जान नहीं थी। यानी पीछे के सपोर्टर तो ज़रूर थे लेकिन कोई अहदेदार नहीं थे। तो आया बात यहाँ से शुरू होती है कि इमरान खान साहब को 1 गोली लगी, 2 लगी, 4 लगी, यहाँ कोई भी नहीं लगी। तो ये चीज़ मेडिकल लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मेडिकल लीगल नहीं हुआ। ना इमरान खान साहब किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए, क्योंकि क्या वो हर चीज़ से ऊपर है, वो कोई आला महलूक है कि वो अगर उनके ऊपर FIR होगी, अगर किसी के ऊपर उनके ऊपर जो हमला किया गया उसकी FIR होगी, लेकिन वो उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाएंगे, वो नहीं अपना मेडिकल करवाएंगे। और अगर मेडिकल करवाएंगे तो अपनी मर्ज़ी के बंदे से मेडिकल करवाएंगे, ताकि वो जो वो कह रहे हैं मुझे, कोई कहता है 4 गोलियाँ लगी, कोई कहता है जी टांग की इशारा है। अब ये एक मज़ाक़ा हेज़ भी बात लगती है, लेकिन पीछे सपोर्टर से हम उसको भी ठीक मानते हैं। यानी टांग की इशारा कौन सी होती है, कोई कहता है पिंडली में लगी, कोई कहता है। आप देखें ना, जब गोली लगी तो गोली तो मूव करके कहीं पर भी जा सकती है। ये 3 घंटे सफ़र करते रहे, फिर कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कैंसर हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट करवाई। पहले जो है फैसल जो उनका डॉक्टर है उसने कहा कि जी गोलियाँ नहीं लगी, छड़े लगे हैं उसके अंदर जो थे। लेकिन बाद में कहा गया जी 2 गोलियाँ लगी हैं, कोई कहता है 3 गोलियाँ लगी हैं, इमरान खान साहब कहते हैं 4 गोलियाँ लगी हैं। तो इस चीज़ की भी तो तहकीकात होनी चाहिए ना, जो जिसमें के मुंह में आए उसको बोल दे। और वो एक हमला हुआ है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आपके ईमा पर, आपके कह देने पर वो सब कुछ तो नहीं होगा। उसकी मुकम्मल FIR कटे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। आप ये कहते हैं कि जी जो कुछ मैं कहती हूँ वो हरफ आहर के तौर पर लिख दिया जाए, और वही बात जो है उसी बात पर मैं ही जज हूँ, मैं ही मज़लूम हूँ, मैं ही मेरे ऊपर जुल्म किया गया और मैं जो कहूँ उसी के ऊपर सज़ा, मैंने जो सज़ा सुना दी उसी के ऊपर सज़ा होगी, और वही अल्फाज लिखे जाए। ऐसी तो दुनिया नहीं चलती, ना ऐसे सियासत चलती है, ना ऐसे मुल्क चलते हैं। आपको किसी दायरा कार में तो आना पड़ेगा ना, किसी कानूनी दायरा कार में आकर आपको अपनी जो है वो बात मनवानी। लेकिन जो सिर्फ आपकी बात मानी जाए, अदरवाइज सारी दुनिया गद्दार है, उसको आग लगा दो, उसको ख़त्म कर दो, बस मैं ठीक हूँ। बात अभी आती है कि 4 साल तक आप इस्टेब्लिशमेंट आपको कहती रही, कि बल्कि खुल के सामने आती रही, TV पर आकर भी कहते रहे कि जी इमरान खान की हुकूमत को जो है वो आप सपोर्ट करें, चले आप 6 महीने दे दें, फिर साल दे दें, फिर 2 साल दे दें। 3 साल तक उन्होंने आपको बैक किया और आपके सहूलतकार बने रहे, बल्कि आप बकौल आपकी हुकूमत वही चलाते रहे। सबको नज़र आता था कि हुकूमत वो चला रहे हैं, बैरून मुल्क से कर्जे लेने हो या अंदर आपको नो कॉन्फिडेंस पर या अदम एतमाद पे वोट दिलाना, वो दिलाते रहे। हुकूमत के हर मामले में वो आपको कुछ नहीं आता था, वो चलाते रहे। आपने 1-2 बातें उनकी नहीं मानी। आखिरकार तंग आके उन्होंने जो है, जब मुल्क आपसे नहीं संभला तो उन्होंने जो है न्यूट्रल रहने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जो भी आप गलत काम करते थे वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे आता था। इस्टेब्लिशमेंट ने फिर ये नहीं किया कि आपके अगेंस्ट चले गए, बल्कि वो, क्योंकि देखिए अगर वो आपके अगेंस्ट होते तो आप इस वक्त तक इलेक्शन नहीं जीत रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो इतना मुतनाज़ा बनाते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं मेरे दुश्मन बन गए, हालांकि वो आपके दुश्मन नहीं है। उन्होंने एक न्यूट्रलिटी का जो अहद किया वो उस पर कायम है। उन्होंने PDM को के सहूलतकार नहीं बने। अगर वो PDM के सहूलतकार होते तो उस वक्त तमाम जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन है, वो PDM जीत रही होती। तो वो सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने आपकी साइड लेना बंद कर दिया। वो आपको पैगाम भेज रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं, बल्कि आप खुद भी कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। यानी आप चाहते हैं कि सहूलतकार आपकी मदद करें और इस्टेब्लिशमेंट आपकी मदद करे। आप उनको हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। ताहयात आपने उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहने के लिए जो है रजामंदी ज़ाहिर की, बल्कि उनको प्रपोज़ किया है बाजवा साहब को। यानी आप अपने इक़्तिदार के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब आपको मतलूबा आपके कुछ अज़ाइम थे, क्योंकि आपने जो है वो जो रोल बैक करना था एटमी मंसूबे को, पाकिस्तान के एटमी मंसूबे को रोल बैक करना था। यही जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको लॉबिंग की गई, आपको फ़ंड्स वगैरह दिए गए। आज आपने एक फितना फैलाया हुआ है। आप इंडिया आपकी तारीफ़ें कर रहा है, इसराइल आपकी तारीफ़ें कर रहा है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो पाकिस्तानियों को हो रही है।
तो अब आपकी FIR दर्ज होगी, आप इसको भी नहीं मानेंगे, फिर आप इंतशार फैलाएंगे, फिर आप जो धरना देंगे या आप लॉन्ग मार्च करेंगे, उसमें फिर खुद ही आप फसाद डलवाएंगे, फिर खुद ही एक बंदे को खड़ा कर देंगे। हालांकि ये सब जो काम है आज़म स्वाति साहब के साथ जो काम हुआ मोहम्मद ज़ुबैर के साथ भी हुआ, इस तरीके से तमाम लोग विक्टिमाइज़ होते रहे। लेकिन उस वक्त आप कहते थे मैं AC भी बंद कर दूँगा, मैं फांसियाँ दे दूँ इनको, 100 लोगों को टांग दो। आज आपको ना टांग दिया जाए, क्या ख्याल है?